आ जाओ सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, ये बात किन्होंने कही? सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, रूडोल्फ विर्को साहब ने कही, कोई और है ही नहीं। और कब कही? डेट अगर याद करनी है तो 1855 में कही। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर। माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ थी कितनी थी? 0.3 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर के फिल्टर से तो आसानी से निकल जाएगा। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। स्टेटमेंट 2, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। नहीं भाई, इसमें विद सेल वॉल तो नहीं होगा, विदाउट सेल वॉल होगा। विद सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती इसमें। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर डी हो जाएगा, मिस्टर डी हो जाएगा। आसानी से मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। A specialized membranous structure in prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication and respiration is। कौन है ये? एक मेम्ब्रेन से बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपका सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। सेल वॉल बनाने के लिए चीजें कौन भेज रही थी? वेसाइकल। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, यानी ट्यूब्यूल। और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, यानी लेमेली। तीनों चीजें आपकी किसकी बात हो रही हैं? मीजोजोम की बात हो रही है। यानी मीजोजोम का डायरेक्ट सवाल आपसे यहां पर पूछ लिया गया है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, समझ में आ गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इन बैक्टीरिया द मीजोजोम आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, अंदर की साइड, एकदम सही बात है। द मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। दोनों की दोनों बात आपकी एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट है मीजोजोम के लिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्या यहां पर उत्तर आपका सी हो जाएगा? 5 आपके फंक्शन थे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, एज वेल एज आपका रेस्पिरेशन। पांचों काम है, सारे आपके यहां पर दे रखे हैं ऑलमोस्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्टर सी हो जाएगा। यह हम मार्क कर सकते हैं, करेक्ट है गुरुदेव, यह हमें समझ में आ गया। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? गंदी बात कौन सी है? These are involved in ingestion of food particle। क्या खाने पीने में इनका कोई रोल है? कोई रोल नहीं है, तो यही बात गलत हो गई। इनका काम है स्टोरेज में। फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट स्टोर करता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन स्टोर करता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल पिगमेंट स्टोर करता है, एंड आपका गैस वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करता है आपका ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को। तो दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन नहीं होती तो फ्रीली ही पाए जाएंगे। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, स्टोर करते हैं चीजों को। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, एक ही बात है, मेम्ब्रेन पे बाउंड नहीं थे तभी आपके फ्रीली पाए जा रहे थे। तो आपका सी और डी, ये बी और डी सेम ही स्टेटमेंट होती है आपकी। ए ही जो है ये आपकी गलत है। करेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, 4 इंक्लूजन बॉडीज थी। फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट स्टोरेज, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन स्टोरेज, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल आपका पिगमेंट स्टोरेज, एंड आपकी चौथी बच जाती है दैट इज आपका गैस वैक्यूल, जो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में पाई जा रही थी। तो गैस वैक्यूल यहां पर देखने को मिल रहे थे, जो इन्हें बायंसी प्रोवाइड कर रही थी, ऊपर की साइड तैराने में हेल्प कर रही थी। सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार सारे के सारे लोग, एक बार फटाफट सॉल्व करो। सवाल देख लो मेरे भाई। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं, ठीक बात है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, ठीक बात है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम 60s 40s है, 70s में 50 30s है, एकदम सही बात है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s आर 60 एंड 20s, गलत बात है, 60 40 है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s और 60s 30s, गलत है, 60 40 है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ABC आर ट्रू, 3 ही ट्रू है तो ABC ट्रू हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, बहुत इजी सवाल था। उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर 1। आराम से देखो मेरे बंधु, यहां क्या कहा कवि, क्या कहना चाहते हैं कवि? कहे हैं Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? पहले देख लो कौन कौन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, तीनों नहीं है। ACE डिविलियर आंसर हो जाएगा, ACE डिविलियर। उत्तर क्या हो जाएगा मेरी जान? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 2023 का सवाल। सेम सवाल उल्टा पुल्टा करके रिपीट हुआ है, देखो एक बार। ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है, ER GC, ER पहला है, GC लाइसोसोम वैक्यूल, कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा आंसर मिल गया। मिस्टर ए आपका आंसर हो जाता है। इस सवाल को देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है, और उसे इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर ही या सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है, ठीक बात है।
वसाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी apparatus। ये भी सही बात है, पर करेक्ट रीजन है या नहीं ये बता दो। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, जुड़ रही है कि नहीं बताओ। गोल्जी का जो मेन काम है वो पैकेजिंग करने का है। मैं हिंट दे देता हूं, गोल्जी का मेन काम पैकेजिंग करने का है और अलग अलग जगह पर सामान भेजने का है। तो भेजने का जो रिलेशन है वो ग्लाइकोसाइलेशन से है, टैग से है। टैग की बात सेकंड में नहीं हो रखी, आंसर इसी से आ गया। तो मैं मार्क कर देता हूं, लेकिन आई स्टिल वांट कि आप एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस पर लिखे। स्टिल ये चॉकलेट प्रॉब्लम आपके लिए है। उत्तर आपको मिल गया भाई। ऊपर अगर बात हुई है कि गोल्जी सामान को पैक करके अलग अलग जगह भेजता है तो रीजन होना चाहिए कि कैसे भेजता है। असर्शन का तो रीजन ढूंढोगे ना, एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे। तो एक्सप्लेनेशन में तो ग्लाइकोसाइलेशन आना चाहिए, चिट लगेगी तभी तो अलग अलग इलाकों में चीजों को भेज पाओगे। यहां तो मैकेनिज्म बता दिया कि ईआर से चीजें गोल्जी पे आई, सिस फेस पे, फिर ट्रांस फेस पे चली गई। दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेजर। उत्तर आपका क्या आ गया, मैंने मार्क कर दिया। Which of the following statement are correct with respect to Golgi apparatus? It is the important site of formation of glycoprotein, glycolipid, glycosylation यहाँ होती है, सही बात है। It produces cellular energy, नहीं भैया, पावर हाउस नहीं है ये। It modifies the protein synthesized by ribosome, yes, प्रोटीन मॉडिफाई करता है, ये आपका क्या करता है, उसको ग्लाइकोसाइलेट करता है। It facilitates the transport of ion, ट्रांसपोर्टर का काम इसका नहीं है। It provides mechanical support, मैकेनिकल सपोर्ट का काम इसका नहीं है। उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है एसी चलाई ले, जिगर से पिया, एसी की तेसी हो जाएगी सवाल की, एसी आंसर बन जाता है। उत्तर क्या आ जाएगा, मिस्टर बी आ गया, मिस्टर बी आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, एसी चलाई ले हो गया इस सवाल का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए अगला सवाल देखो। Which is the important site of formation of glycoprotein, glycolipid? G for glycosylation कहां होती है, G for गोल्जी बॉडी में होती है, देखने की भी जरूरत नहीं है। उत्तर मारो, आगे बढ़ जाओ। यस करेक्ट है, इसमें तो टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है। Which of the following statement is not correct? गंदी बात का पता लगाना है, गंदी बात का पता लगा लेंगे। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पानी पिला पिला के मारने का इसका कर्तव्य है, सही बात है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, लो पीएच पे, सही बात है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही बात है, एक मेम्ब्रेन इस पे होती है, ये गोल्जी की वसाइकल टूटने से बना था। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने अभी कहा कि गोल्जी के टूटने से बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से नहीं, गोल्जी के टूटने से बना था। आओ मेरे भाई, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एक ही डीएनए पाया जाता है जो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, इसकी एक कॉपी पाई जाती है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। सर्कुलर है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, यह बात आपकी सही हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह बात समझ में आ जानी चाहिए। मिस्टर डी इज द राइट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो बातें यहां पर बताई गई हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, एकदम सही बात है, आउटर इनर मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। स्टेटमेंट 2 है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से कम परमिएबल है? नहीं मेरे भाई, आपकी ज्यादा परमिएबल है, क्योंकि यहां पर F0 F1 पार्टिकल पाए जा रहे होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में तो और भी चीजें पाई जा रही होती हैं भाई, खूब पढ़ोगे। यहां पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एटीपी फॉर्मेशन के, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, खूब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन इधर से उधर होते हैं, दे आर परमिएबल। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, कम परमिएबल लिखा है, तो पहली बात गलत, दूसरी बात पहली बात सही, दूसरी बात गलत, आई बैंगन हो जाता। अभी क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ए हो जाएगा, सही बात है, वेरी गुड। Which of the following pair of organelle does not contain DNA? ऐसा पेयर बताओ जिसमें डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस में तो पूरे सेल का डीएनए होता है, लाइसोसोम में नहीं होता, वैक्यूल में नहीं होता, लाइसोसोम एंड वैक्यूल में नहीं होता, पूरा पेयर मिल गया। न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों ऐसे हैं जिनमें नहीं होता। ये आपको देखने को जानने को मिला, समझ में आ गई बात? यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। Which of the following function is carried out by cytoskeletal element? तीसरा जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट था, माइक्रोट्यूब्यूल,
वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से फ्लैजेला बनता है जो मोटिलिटी में हेल्प करता है। सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां बनेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या स्टेरॉइड बनाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? आपका प्रोटीन बनाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन करेगा। और बच गया आपका क्या? सेंट्रियोल, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन करता है और सिलिया फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाता है। तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। करेक्ट हो गई। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी का 1, ए का 1, सॉरी, हाँ, बी का 1 और ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल क्या बना रहे थे? सेंट्रियोल में भी पाइप दिखाए थे और आपके सिलिया फ्लैजेला में भी पाइप दिखाए थे। सिलिया फ्लैजेला पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम नहीं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स एंड सिलिया, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल के ही बनते हैं, है ना। और आपका सिलिया फ्लैजेला तो बनेगा ही। सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन थे। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल दुनिया से अलग ही ऑप्शन दे दिया भाई। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मिस्टर बी हो जाएगा। सेंट्रोमेयर कहां पाया जाता है? अच्छा, ऑप्शन अलग है, कोई बात नहीं। ओके, क्रिस्टा कहां पाया जाता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखने को मिलेगी। इनसे करके देखते हैं। सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 एक में ही है, डी का 4 इसी में है। ठीक है, सिलिया फ्लैजेला सेल मूवमेंट और सेंट्रोमेयर जो है सेल डिवीजन के दौरान फट जाएगा। अब देखो, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का यानी कलरलेस प्लास्टिड, तो आपकी चीजों को स्टोर करने में हेल्प करेगा, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। गोल्जी अपरेटस आपका ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। सेंट्रियोल आपका क्या हो जाएगा? कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। और न्यूक्लियोलस आपका क्या हो जाएगा? आरआरएनए सिंथेसिस करेगा। मैच कर लो भाई, कहां हो रहा है? ए का 3 आ जाएगा। ए का 3 आपका अधिकतर जगह पर है, यहां नहीं है। बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। ए एलिमिनेट हो गया, उत्तर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, मार्क कर लेना, बाकी एक बार देख लेना अपने एंड पे भी। एक्सोनीम जो है दिस इज कोर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। तो कोर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला को काट के जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था 9+2 दैट इज एक्सोनीम। कार्टविल पैटर्न किसका होता है? आपका सेंट्रियोल का। ऐड कर लेना। कार्टविल रथ के पहिए जैसा आपका सेंट्रियोल दिखाई देता है। क्रिस्टा जो है, इसको ऐड कर लेना एक बार नोट्स में। क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहा जाता है। सैटेलाइट जो है आपके क्रोमोसोम में पाया जाएगा। मार्क कर लो एक बार। ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 आप काट दोगे। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका 1, बी का हो जाएगा आपका 1, बी का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपने काट दिया। सी और डी मैच कर लेना एक बार। सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया, एकदम करेक्ट है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां दोनों आर्म एकदम बराबर होती है, ऊपर नीचे वाली। सेंट्रोमेयर एकदम टर्मिनल पे पहुंच गया, तो ये तो टीलोसेंट्रिक है, इसको आसानी से मार्क कर दो एक बार। डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 किसमें है? डी का 2 एक में ही है, आंसर ही निकल गया। सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल यानी सब मेटासेंट्रिक है। सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड यानी एक्रोसेंट्रिक है। और सेंट्रोमेयर मिडल में है एकदम बीच में, तो क्या हो जाएगा आपका? मेटासेंट्रिक हो जाएगा। आंसर मिल गया है, बस मार्किंग करनी है ऊपर नीचे और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गंदी बात का पता लगाना है, गंदी बात का पता लगा लो। माइक्रोबॉडीज बोथ प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, एकदम सही बात है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ, बीच में ये बैरियर का काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये 10 से 50 नैनोमीटर का बैरियर बनाता है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ द डायरेक्शन। हाँ, दोनों डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियर पोर काम कर सकता है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। सीव ट्यूब में, ट्रैकीड में, वेसल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ए न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। उत्तर हो जाता है मिस्टर डी, गंदी बात है। क्रिस्टा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएंगे आपके लिंक इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थाइलाकॉइड आपके क्या है? सिक्को जैसे स्ट्रक्चर जो आपको पाए जा रहे हैं प्लास्टिड में यानी क्लोरोप्लास्ट में। सेंट्रोमेयर है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। सिस्टरने क्या है आपके? गोल्जी में सिस्टरने पाए जाते हैं, गोल्जी के। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 आपका 2 जगह पर है, 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। सी का 1 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा। ए मैंने एलिमिनेट कर दिया, उत्तर हो गया मिस्टर बी। When the centromere is situated in the middle और दोनों ऊपर नीचे की आर्म बराबर हो तो इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। थोड़ा सेंटर से दूर है आपका सेंट्रोमेयर तो आपका सब मेटासेंट्रिक, एंड के पास है तो आपका एक्रोसेंट्रिक, एकदम एंड पे है तो टीलोसेंट्रिक।
बायोसिंथेसिस ऑफ आरआरएनए कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियोलस को आरआरएनए की फैक्ट्री कहा जाता है। सारे बढ़िया पीवाईक्यूज हैं, चुनिंदा है लेकिन इजी है, बढ़िया है, ऐसे ही सवाल यहाँ से बनते हैं।